अभी शुरू जब फ्रेंडशिप जब शुरू हुई थी, मैं और बसंत हमेशा ऑफिस में मिलते थे और काफ़ी अलग अलग थे। तुझे वो किस्सा याद है? एक बार हम कहीं गए थे एंड मैं नहीं था ना मुंबई से, ही लिव्स इन मुंबई, ही स्टिल लिव्ड फार एंड आई वाज नॉट इवन फ्रॉम मुंबई। सो किसी मीटिंग के लिए हम गए थे, बसंत 15 मिनट लेट हुआ था। याद है? मुझे बोले कि बसंत यू लेट। अच्छा ऑफिस में हाँ करेक्ट बसंत यू लेट। तो बसंत बोला आई एम सॉरी, इट्स नॉट ओके, सॉरी लेट हुआ ये। ठीक है कोई नहीं, बैठ जाओ। कट टू मैं आया और एक तो मैं पहले ही पता नहीं, आई वॉज समवेयर नॉट हैप्पी विद समथिंग इन लाइफ एंड आई वेंट देयर 45-50 मिनट्स लेट and they're like Sumit you're late, I know, let's start, let's not waste time. So तब हम बात, मुझे वो किस्सा याद है ना, बहुत पुराना है। शुरुआत में हम दोनों ऐसे थे एकदम इनिशियल डेज इसके बाद हमने बातें शुरू की, ट्रैवलिंग शुरू किया। हर स्वास्थ्य की मीटिंग, राधा कृष्ण की मीटिंग के बाद हम लोग साथ में बैठ के डिस्कस करते थे, कहीं घूमने जाते थे। मेरे हिसाब से हर रिलेशनशिप में या हर फ्रेंडशिप में कोई, ये भी एक काइंड ऑफ रिलेशनशिप ही है, तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, जो मेरे ख्याल से हम दोनों के मन में एक दूसरे के लिए पहले से थी और वो बाय द टाइम ग्रो होती गई। वही रीज़न है कि हमारा बॉन्ड डे बाय डे स्ट्रांग होता गया। हम फिर एक दूसरे के बारे में पता चला कि यार इसकी भी थिंकिंग सेम ही है, इसका भी गोल्स कहीं ना कहीं सेम है, इसको भी लाइफ में सीरियसनेस जो काम को लेके है वो सिमिलर ही है, तो और एक दूसरे से ज़्यादा जुड़ते गए। और ये मुझे एक बार बीच में किसी ने नॉट इंटेंशनली, वो पर्सन भी इंटेंशनली नहीं करता है, वो अनइंटेंशनली से होते रहता है। अनइंटेंशनली उसने कुछ तो बसंत को मेरे बारे में बोला और मुझे बसंत के बारे में बोला। मुझे बहुत चुभा क्योंकि आई वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट बसंत कैन डू एनीथिंग लाइक दिस एंड ही वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट सुमित कैन डू समथिंग लाइक दिस। फिर हम दोनों एक दूसरे खफा देखा फिर। हाँ, और एक हमारी गलती ये थी कि हम दोनों ने एक दूसरे से शेयर क्लियर नहीं किया मुंह पे आके, क्योंकि क्या कभी कभी लगता नहीं है ना कि इसके साथ मैं शेयर करने ऐसा किया, इससे क्या बातें करूँगा। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ तो हुआ जहाँ बहुत सारी बातें हुई, रात को हम 3-4 बजे तक बातें करते रहे, और वो भी जबरदस्ती हमको साथ रहना पड़ा। तो हमने बात शुरू की, तब हमने क्लियर किया और वहाँ पे हमारी दोस्ती जो यहाँ थी ना वहाँ चली गई। एग्जैक्टली। फिर जब पता चला कि अरे ऐसा तो कुछ है ही नहीं, तो आज अगर कोई आके बोले नहीं बसंत ने पीछे बोला, अच्छा ठीक है, वो तो बोलता रहता है, आपका क्या है, अब बोलने दो ना। मतलब ट्रस्ट लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हमें पता है कि वो, मतलब मुझे पता है कि सुमित मेरे बारे में बुरा बोल ही नहीं सकता, सुमित को पता है मैं उसके बारे में बुरा बोल ही नहीं सकता। और बुरा बोल सकते हैं, सच्चाई बोल सकते हैं, सच्चाई बोल सकते हैं, और बट वो किसी और के सामने नहीं बोलेंगे। नहीं, वो तो अपना फेस पे भी बोलते हैं, फेस पे ही बोलते हैं। कौन से दिन नहीं होता है ऐसा जिस दिन मूड खराब हो सुमित का, उस दिन नहीं होता है सर, बाकी हर दिन होता है। ये भी हम दोनों का एक है, जब मूड खराब होता है ना, सो यू नीड समवन टू यू नो बूस्ट यू अप। ऐसे टाइम पे बसंत हमारा आके और पिन मार, अरे मूड खराब है तेरा, उठ के निकल जा, चल यहाँ से, ऐसे बोलता है। फिर आपको मूड खराब होता है, देन यू थिंक दैट व्हाई कांट दिस पर्सन अंडरस्टैंड, आई एम ऑलरेडी पिस्ड ऑफ, सो आई गिव यू माय लुक। अच्छा, बीच में मैं सीक्रेट बताता हूँ कि ये चीज़ सीखी मैंने इसी से है क्योंकि ज़्यादा मूड मेरा खराब होता है तो ये आके मुझे बोलेगा ए चल, क्या मूड खराब है तो मैं क्या करूँ, मेरा क्या है। इट्स लॉजिकल एक्चुअली, मूड तेरा खराब है, तेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स है, मेरी थोड़ी ना गलती, मैं तो आके मजाक कर ही सकता हूँ, मेरी मर्जी। फिर बोलता हूँ कि चल ना, तेरा गुस्सा, अभी वो किसी डीप प्रॉब्लम से गुजर रहा होता है कभी कभार, जैसे हर एक इंसान गुजरता है। मैं आके बोलता हूँ, ए तेरी प्रॉब्लम तेरे घर पे, इधर बोलो ना, वो अपने पास रखने का, मेरे साथ अच्छे से रहने का, चल आ जाए इधर, खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, चल मेरे को नहीं पता बाकी कुछ। तो भी 1 मिनट के लिए सोचता है, उसको एकदम ऐसे ना वो तीर ऐसे दिल तक पहुँचने वाला होता है, फिर वो सोचता है बात तो सही कर रहा है इसको क्या बोल रहा है, मतलब गलती तो इसकी है नहीं, वो तो टांग खींचते रहेगा। फिर वो एकदम नॉर्मल हो जाते हैं, जगह पे हंसते रहता है और बहुत ऐसे डीप बातें करते हैं हम, पाताल लोक की वगैरह। मैं तो बॉडी लूंगा पहले उसकी और फिर एब्स बनाऊंगा। मैं सुमित के हेयर्स ले लूंगा। नहीं मतलब क्यों, मैं तेरी आंखें खोल रहा हूँ, बहुत डिफिकल्ट है मेंटेन करना, मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं बसंत की बॉडी लूंगा, फिर मैं बसंत के क्या कहते हैं, एक होता है ना, एक सर्टेन पॉइंट के बाद आपके लाइफ में वो आ जाता है। जैसे कि बसंत के दिमाग में फाइनेंशियल ट्रैक को लेके ऐसे ऐसे सेविंग है, ये है, ये उसके प्लान्स है, एज के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से उसके वो है। मेरे थोड़े कम है, मुझसे नहीं, तेरे पास आता है ऋषि, ऋषि के बाद आता हूँ मैं,
जो थोड़ा ज़्यादा खर्चा करा, मेरे वाला थी मलिका, वो अल्टीमेट लेवल है। वो तो अल्टीमेट लेवल, वो तो ऐसे चलते चलते ये घर ले लो घर लेके जाते हैं। तो इट्स दैट वे एंड इट कम्स विद टाइम, बट आई लाइक टू बोरो दैट फ्रॉम हिम। और तो कुछ नहीं, और तो इतना कुछ खास है ही नहीं। नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें कहाँ से, लेकिन वो खुद को भी तो डेवलप करना पड़ेगा ना। मैं सुमित से उसका पर्सोना लूँगा, मतलब जो द वे ही कैरी हिमसेल्फ लोगों के सामने, जो जैसे वो अपने आप को प्रेजेंट करता है, वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। भले ही वो हंस रहा है अभी, बट ट्रस्ट मी ही इज़ वेरी गुड इन प्रेजेंटिंग हिमसेल्फ। मैं भी अच्छा हूँ, लेकिन मुझसे काफ़ी बेटर है वो। नहीं वो तो छोड़ो ना, अबे हर नहीं, इंसान अलग अलग होता है। हाँ तो वही मेरा पर्सपेक्टिव। तुम देखो, तुम सिंपल लेकिन सुपर ड्राई का टी शर्ट पहने, मैं मारुति मेडिकल से लिया हूँ टी-शर्ट। ज़ारा की शर्ट है ये। मारुति मेडिकल के बाजू में रमेश डाएंगे वहाँ से लेके। और हाँ, सुमित का पर्सोना और अजय की चाय। अजय की चाय। अजय की चाय, हाँ, यस, yes. अजय की चाय लूंगा मैं सुमित से। दैट्स माय बैकअप ऑप्शन। अजय जो मेरा ध्यान रखता है, तो मैं सोचूंगा कि अगर मेरा करियर ना बने तो मैं अजय को प्रिंसिपल अमाउंट दूंगा एक, हाँ। उसके लिए एक चाय की बड़ी टपरी बनाऊंगा, हाँ। यहाँ पे कुछ नई नई फैसिलिटीज डालेंगे और उसमें मुझे पार्टनर लेगा, तुझे पार्टनर, तो हम पार्टनरशिप में एक बिजनेस he'll manage my चाय होटल एंड वो फिर इतना कमाएंगे, फिर तू 3-4 बंगले ले लेना। हाँ। मैं- और तू 25-30 मैं मुंबई खरीद लेता हूँ। मुंबई। लास्ट जो चीज़ है वो मेरे दिमाग में था, अभी निकल गया, सब बातें थी तो एक मैंने क्या बोला, पर्सोना और अजय की चाय। और बाल जो मैंने डिनाई कर दी, बाल नहीं बोल रहा तू। डेल कैंसिल। तो तीसरा मैं एक्चुअली भूल गया। नहीं नहीं भाई, गलत है, उनको थोड़ी पता चलेगा। स्वीट और घर का खाना बेसिकली उसको बहुत पसंद है। घर से जो भी अच्छे से बना के लाओ, खीर हो, स्वीट में और काफ़ी सारी चीज़ें, सभी चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। आमरस एनी टाइम। चीज़ बटर मसाला। काला कुछ ऐसा चीज़ जिसमें हो, वो चीज़ मेरी है। हम दोनों एक दूसरे के, हम दोनों ही हैं। क्लास लेते हैं हम एक दूसरे की, या तो किसी और के लेते हैं, किसी और साथ की में लेते हैं, मिलके। फिर हंसते हैं। नाम नहीं लेता ना। तो गेम खेलते हैं, हाँ, गेम्स Games खेलते हैं mostly। अब गेम्स कम हो गए। बोर हो गया ना गेम, अब मैं खेलता हूँ बस उनको। थिंग्स दैट अनॉय हिम द मोस्ट, सीन के बीच में ऐसी बातें करना जो बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है, ये उसको बहुत अनॉय करते हैं। सीन में आप मुद्दा लेके आए हो, नहीं, ही कम्स एज एन एक्टर हु प्लान्स थिंग्स कि मैं ऐसे सोचूं, और वो सामने वाला कुछ उल्टा बोले ना, नहीं नहीं ये कैसे होगा, ये नहीं होगा, इन गो देयर इन फाइट, ऐसा करूँगा नहीं, मुझे अंदर से आता ही नहीं है वो। दैट अनॉयज हिम एंड विच इज़ फेयर एट हिज पार्ट। सुमित को जो अनॉय करता है वो जब उसका मूड ऑफ है या जब वो एक सर्टेन स्टेट ऑफ माइंड में है, तो उसके साथ ज़्यादा आप उसको मतलब किसी भी तरीके से उसको समझा नहीं सकते, या उस टाइम उस मोमेंट में आप उसको वहाँ से निकाल नहीं सकते। आप उसको उस जोन से बाहर निकालने के लिए आपको उसको टाइम देना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा अपने हाल पे। और वो एक्चुअली इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है कि वो उस जोन में खुद के साथ अकेले रह के उस जोन से बाहर निकल जाता है। मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है, मुझे आई वॉन्ट समवन टू पुल मी फ्रॉम देयर, जो वो करता है मेरे लिए, बट उसको निकाल पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। कभी कभार निकाल लेता हूँ, बट मोस्टली वो उसका तरीका वैसा है कि वो खुद से ही वहाँ से बाहर आएगा, खुद से ही उस प्रॉब्लम से डील करेगा। हमारी छुट्टियाँ होती है ना, तब मैं टेंशन में हूँ तो कौन आता है, मेरे को ऑप्शन नहीं रहता है। फेवरेट वीकेंड प्लेस? फेवरेट वीकेंड प्लेस ऐसा तो हम इतने तो है नहीं, वीकेंड प्लेस में नींद मिलती है जहाँ पे, वहाँ पे फेवरेट। एग्जैक्टली हम छुट्टियों में कभी छुट्टी होती तो आप ही यहाँ घूमने जाते जाते दिल से तौबा मेरे दिल की, बस इन लाइक सैड सॉन्ग्स ऑफ लव एंड इट्स नॉट इट्स क्या क्या कहते हैं, वो गाना ही इतना प्यारा है, हम उसको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस गाना बोलते हैं क्योंकि वो ऐसे इट्स अ पाकिस्तानी सॉन्ग बेसिकली। तो वो मैंने ऐसे ही सुना एक बार और इट्स वेरी ब्यूटीफुल, काफ़ी ब्यूटीफुल है। दुनिया दुनिया तुम्हें हमसे बढ़कर, तुम्हें हमसे बढ़कर दुनिया, दुनिया तुम्हें हमसे बढ़कर। ये उसने सुनाया पहले, जो मुझे थोड़ा शुरुआत में इतना कैची नहीं लगा, मैं बोला कितनी बार सुने, बस बस एंड सुमित का सेन्योरिटा फिलहाल तो शॉन मेंडिस। स्कूल में काफी बांधा होगा आपने ये तब, हाँ। तो आज इस तरह से फ्रेंडशिप डे बड़ा मनाया वाला जाएगा। बड़ा मैं हूँ ना।
ये देखो ऐसे ऐसे फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है, आप सब गलत कर रहे हो। अरे मैं उसको मुक्ति दे रहा हूँ यार। यू शुड बी हैप्पी अबाउट दिस। अरे खुद नहीं पहनते हैं, पहनाना मैं पड़ता है। रेडी कर रहा हूँ तेरे लिए यार, आई एम मेकिंग टास्क इजी फॉर यू। एक तो एक ही दोस्त ये एक पकड़। दिन में कितने सारे बैंड्स पहना रहा पता नहीं। एक टाइम होता है यहाँ तक भर जाता है वो पूरे मैं ही भरूंगा अकेले। और लोगों के पास तो टाइम ही नहीं है। हाँ, कहाँ है वैसे आज सब? शूट पे है। अरे मैं बाहर जाके क्या करने वही तो करने में। पता नहीं, मेरे तो आज है भी नहीं। हमारे 390 शोज में से किसी का तो शूट हुआ है। ये सर टाइट बांधू में निकली है। हाँ ठीक है, शाबाश। शूट भी नहीं है ना। ठीक है, शूट नहीं है, पहने रखूंगा दिन भर, क्या होगा। शाबाश। अब फ्रेंडशिप डे के लिए आप लोगों को मैसेज है कि राखी पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। नहीं नहीं, हम दोनों की तरफ से आपको हैप्पी फ्रेंडशिप डे। हंसते रहें, खुश रहें अपने दोस्तों के साथ, बहुत बहुत एंजॉय, एंजॉय करें, पार्टी करें, बहुत ज़्यादा खर्चा ना करें। खर्चा कम करते हुए मैं काम करते हैं।